सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आपको जमात दाम का पहला लेक्चर समझ आ गया होगा। तारीख़ है आज 4 जून 2020 और दिन है आज जुमेरात का। लेक्चर नंबर 2 है बराए जमात दाम के लिए समियात इख्तियारी का और उन्वान है आयत मुबारका 11 मुकम्मल। अपनी किताब इस्लामियात इख्तियारी का सफ़ा नंबर 19 खोलिए और बाकी आयत का हिस्सा सफ़ा नंबर 20 पर है। सूरत इन्फितार हम पढ़ रहे थे, जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत की मंजर कशी की है और अपनी दलाइल देकर ये बात साबित की कि अक़ीदा आखिरत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आज के उन्वान का आगाज़ करते हैं। आज की आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, किरामन कातिबीन का तसव्वुर, जन्नत की खुशखबरी, जहन्नम की हमेशगी की ज़िंदगी, जज़ा और सज़ा पर अक़ीदा, क़यामत में हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वाहिद का। यानी किरामन कातिबीन का अगर तसव्वुर इंसान के अंदर होगा तो वो कैसे अमाल करेगा, और ये सब बातें। व इन्ना, और बेशक, अलैकुम, तुम पर, लहाफ़िज़ीन, नेगेबान मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, किरामन मोअज़्ज़ज़, कातिबीन लिखने वाले, यालमूना, वो जानते हैं, मा जो तफ़अलून तुम करते हो, इन्नल इबरारा, बेशक नेक लोगों के लिए, लफ़ी नहीम, जन्नत में, व इन, और बेशक, फुज्जारा, गुनहगार लोग, लफ़ी में, जहीम, दोज़ख में हैं, यसलौनहा, दाखिल होंगे उसमें, हा उसमें यानी जहन्नम, यसलौनहा, वो दाखिल होंगे, हा उस जहन्नम में, यौमिद्दीन, जज़ा सज़ा के दिन, वमा, और वो, हुम, वमा, और नहीं, हुम वो, अनहा, उससे भी, गायबीन, गायब हो सकते, यानी कि वो उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। वमा अदरा का, और तुम क्या जानो, मा यौमिद्दीन, यौम सज़ा, जज़ा क्या है, सुम्मा, फिर मा अदरा का, तुम क्या जानो, मा यौमिद्दीन, यौम जज़ा सज़ा क्या है। तो 2 दफ़ा एक चीज़ की अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर करने के लिए 2 दफ़ा उसका ज़िक्र कर दिया गया। आगे फरमाया, और आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा, उस दिन, ला नहीं, तमलिकू, काम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, नफ्स, ली नफ्सिन, किसी जान के, शयन, कुछ भी, वल अमरु, और हुक्म, यौमाइज़िन, उस दिन, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह का ही होगा। तो बात ये है बेटा कि दुनिया में इंसान दोस्ती के नाते, दुश्मनी के नाते, रिश्तेदारी के नाते और बेशुमार तल्लुकात के नाते एक दूसरे की मदद भी करते हैं, कहीं दुश्मनी भी करते हैं, कहीं हेरा फेरी भी करते हैं, कहीं बेईमानी भी करते हैं। मतलब इंसान के साथ मामलात चलते रहते हैं और एक इंसान को दूसरे इंसान का आसरा होता है, दूसरे इंसान से उम्मीद होती है। लेकिन क़यामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जिस दिन किसी इंसान का दूसरे के लिए कोई भी मतलब फेवर, कोई किसी किस्म की जो है ना वो नहीं चलेगी, क्योंकि उस दिन रिश्तेदार को भी, यानी सके माँ बाप भी हमारे किसी काम नहीं आएंगे, या औलाद भी किसी काम नहीं आएगी। उस दिन क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिज़ल्ट कार्ड, अपने मालनामे हाथों में होंगे और उसके मुताबिक ही मामला आगे किया जाएगा और अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह ताला जिसे चाहेगा जन्नत में डालेगा, जिसे चाहे जहन्नम में डालेगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल दहला देने वाली ये आयात हैं सूरत इन्फितार की, जिसमें क़यामत की बहुत अच्छे तरीके से मंजर कशी की गई है। अल्लाह मुझे और आप सब को इन आयात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत अच्छे से लफ्ज़ी और बामावरा तर्जुमा पढ़ने के बाद इसकी तशरीह किताब से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही तफसील से आपकी किताब में तशरीह मौजूद है
اور اس کو سمجھیے گا، اور پھر اس میں سے چھوٹے شارٹ کوشچنز بھی آپ نے بنانے ہیں۔ تھوڑے میں کوشچن آپ کو بنا کے بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے کوشچن بنانے ہیں اور ان کو کس طرح سے پھر یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ان آیات میں سے کچھ سوال آپ کے سامنے ہیں۔ روزے جزا سزا کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ بدکار لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہونے سے کیا مراد ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے سوال آپ چھوٹے چھوٹے آیات میں سے بنا لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آیات کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ جو ہے وہ آیات یاد بھی ہوتی جائیں گی۔ ڈائری آپ کی ہے کہ آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنے کے ساتھ آپ نے تشریح پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے، اور سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو احکامات ان میں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ قیامت کی منظر کشی کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔